आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम जनहित का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहा है बल्कि वहां रहने वाले नागरिकों की जान पर भी बन आई है। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव की, जिसे संस्कार रानी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन एक बड़ी समस्या है जो इस शहर के सौंदर्य और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। शहर की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी जो ट्रैफिक को बाधित कर रहे हैं, सड़क हादसे का कारण बन रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही इस संकट को और बढ़ा रही है। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शहर है जो अपनी संस्कृति, धरोहर, अनुशासित नागरिकों और विकास की रफ्तार के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शहर में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो इसके विकास के दावों की पोल खोल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़कों पर बैठे और घूमते आवारा मवेशियों की। गाय, बैल और बछड़े, जिन्हें स्थानीय भाषा में आवारा मवेशी कहा जाता है, सड़कों के बीचों बीच घूमते हुए कभी बैठ जाते हैं, कभी अचानक से गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। इन जानवरों की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक बाधित होता है बल्कि हर दिन दर्जनों छोटे बड़े हादसे भी हो रहे हैं। बाइक सवार गिरते हैं, ऑटो वाले टकराते हैं और कई बार 4 पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि प्रशासन को कई बार शिकायतें की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। यहाँ पर यातायात की बहुत दिक्कत होती है, कई बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लड़के कुछ ज्यादा तेज भी चलाते हैं और जिससे क्या होता है, ये गाय संतोष अग्रवाल जी के घर तक वहां तक रहती है, फिर बसंतपुर तक आना जाना इनका शाम होते ही लगातार लगे रहता है, जिससे यहाँ पर लोगों को बहुत मुश्किल हो। एक्सीडेंट भी हुआ था, कल 2 लड़के गिर गए थे रात को 9:30 पौने 10 बजे, हल्की चोट के बाद वो चले गए। प्रशासन को ये करना चाहिए कि एक स्थान निश्चित कर दे, इनको ले जाके वहां रख दीजिए। पीछे की गायें हैं, पीछे मोहल्लों की, वो सब रोड में छोड़ देते हैं। आप नंदई चौक चले जाइए, लखोली चले जाइए, ये तो वीआईपी रोड है, यहाँ पर इतनी मवेशियों का रहना ठीक नहीं। जो मवेशी है ना, सब घर वालों की है ये पूरे मवेशी, और रात से छोड़ते हैं तो शाम तक रहती है यहीं पे। इससे आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं साइकिल में, कई बार गिरे सर यहाँ पे। अब वो प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, निगम वालों को, कि ले जाके इनको कहीं बंद करे। लेकिन सवाल सिर्फ परेशानी का नहीं है, सवाल प्रशासनिक जिम्मेदारी का है। नगर पालिका निगम की ये जिम्मेदारी है कि शहर में आवारा जानवरों की व्यवस्था करें, उन्हें पकड़कर स्थानीय कांजी हाउस में रखें और जिनके ये जानवर हैं उन पर जुर्माना लगाएं। हालांकि निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समय समय पर होती है, लेकिन आवारा मवेशियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। स्थानीय कांजी हाउस में भी हालात खराब है। जहां पर इन मवेशियों को रखा जाना चाहिए वो खुद बदहाल है। चारा नहीं, पानी नहीं, सफाई नहीं, ऐसे में कोई भी जानवर वहां कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिकता और नतीजा ये है कि जानवर फिर से खुले में छोड़ दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधन न्याय योजना और गौशालाओं के निर्माण की योजनाएं शुरू की थी, लेकिन राजनांदगांव में ये योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सीमित दिख रही है। वहीं जब हमने नगर निगम के अधिकारियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की कमी, संसाधनों की कमी और राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो पाती। जो आवारा मवेशी है और पशुपालकों द्वारा लापरवाही से छोड़ दिया जाता है, ऐसे मवेशी सड़क पे और चौक चौराहों पे बारिश के दिनों में आके बैठते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और इसको देखते हुए नगर निगम की ओर से हम लोगों ने 13 लोकेशंस फिक्स किया है, जहाँ पे हमारे जानवर पकड़ने वाले भी टीम होती है और उनको हटाने वाली टीम भी वहाँ रहती है, जो उनको समय समय पे हटाती है।
और इसी दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि एक शेल्टर के लिए उन्होंने जगह का चयन किया है, जहाँ पे जानवरों के लिए एक शेल्टर बनाया जाएगा और जहाँ पे जो आवारा मवेशी हैं उनको वहाँ पे रखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या किसी जान की कीमत पर ही ये कार्रवाई होगी? जब सड़कों पर चलना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाए तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि मानवता पर भी सवाल है। आज राजनांदगांव में जनता परेशान है। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, बुजुर्ग महिलाएं, हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं ना अपने काम से निकल के घर जा रहा था तो रास्ते में ना बारिश स्टार्ट हुई थी। तो बारिश के टाइम में ना गैया मतलब ऐसे रोड में बैठे रहती है बहुत। वो अचानक से ना दौड़ के आई और मतलब मेरी गाड़ी से टकराई और मुझे बहुत सारी चोटें आई। ये सब के चलते तो यहाँ ना अभी राजनांदगांव के लोग भी मतलब बहुत परेशान है। गाय वैसे हर रोड में बैठे रहते, यहाँ भी पेड़ वेड़ इतने सारे हैं, सब ऐसे रोड में आ रहे फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गाय पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो सबको ना बांध के या तो तबेले में रखना चाहिए या तो रोड से साइड रखना चाहिए। बस हाईवे में भी बहुत सारे गाय रहती है जिसके कारण एक्सीडेंट होते रहता है, ट्रक बस सब चीज। और उसमें दोषी कौन बन जाता है? ट्रक बस ड्राइवर। गाय का कोई नहीं देखता। गाय को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको कहीं बांध के रखना चाहिए या ऐसा कुछ लगा देना चाहिए कि वो रास्ते में ना आए। क्या शहर की सुंदरता सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग से दिखेगी? क्या विकास सिर्फ योजनाओं और विज्ञापनों तक सीमित रहेगा या फिर शहर की दूसरी समस्याओं पर भी प्रशासन ध्यान देगा? ये एक सवाल है। तो देखा आपने कैसे राजनांदगांव में आवारा मवेशी सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और सुविधा से जुड़े एक गंभीर मुद्दा बन गया है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस मुद्दे को हल्के में न लेकर ठोस और त्वरित कार्रवाई करें ताकि नागरिक निडर होकर सड़कों पर चल सके और शहर की असली सुंदरता सामने आ सके। जनहित का मुद्दे में आज सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।